सो गाइस, ये रहा आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। कोकोपीट क्या होता है और इसे घर पे कैसे तैयार करें। कोकोपीट नारियल के छिलके से बनता है और नारियल का छिलका तो आसानी से कहीं पे भी मिल जाता है ना। कैसे बनता है वो तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मार्केट से लाए हुए कोकोपीट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट बागवानी में कितना ज़रूरी है ये तो आपको मेरे वीडियो से पता चल ही गया होगा। कभी मैं कोकोपीट को सीडलिंग ट्रे में भर के सीड जर्मिनेशन के लिए यूज़ करती हूँ और कभी मैं कोकोपीट को पॉटिंग मीडिया में यूज़ करती हूँ अपने अलग अलग तरह के पौधों के लिए, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट और फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए फिर कोकोपीट बनाने का प्रोसेस डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए नारियल का छिलका, जो ऊपर का फाइब्रस कवर होता है वो, उसी से कोकोपीट बनता है। वैसे तो लोग कोकोपीट डायरेक्ट इस छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और फिर ग्राइंडर में चलाकर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से बने हुए कोकोपीट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। कंपेयर करने के लिए मैंने पहली रेसिपी से बने हुए कोकोपीट को पेपर के लेफ्ट साइड रखा है और ये रहा ओरिजिनल कोकोपीट। आप देख पा रहे होंगे इसका कलर डार्क है। ये अपने अंदर ज़्यादा पानी को स्टोर करके रख सकता है और साथ ही ये पहले से डिकम्पोज्ड होता है और इस वजह से ये पौधे में डालने के बाद डिकम्पोज नहीं होगा, जिससे पौधे को नुकसान होने का भी कोई डर नहीं है। और आज हम इस वीडियो में इसी तरह का कोकोपीट घर पे बनाना सीखेंगे। गाइस, एक बात पहले ही बता दूं, अच्छा कोकोपीट बनाने में समय भी काफ़ी लग जाता। आपको नारियल के छिलके को पहले तो थोड़ा डिकम्पोज करना होगा और उसके लिए आपको किसी बाल्टी में या कंटेनर में पानी लेना है। पानी में आप थोड़ी मिट्टी या फिर वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दीजिए और फिर इस पानी में हम नारियल के छिलके डाल देंगे और इन छिलकों को इसी पानी में कम से कम 1.5 से 2 महीने तक रहने देना है। गार्डन के एक कॉर्नर में रख दीजिए और भूल जाइए। गाइज़, यहाँ पे मैं आपका ध्यान एक और ज़रूरी चीज़ पे ले जाना चाहूँगी। इसमें पानी है और पानी लगभग 1.5-2 महीने रहेगा, इसलिए ऐसा हो सकता है कि इसमें मॉस्किटो ग्रो करें। वैसे तो मैंने पहले 2 से 3 बार बना लिया है कोकोपीट, लेकिन पानी में मुझे लार्वा अभी तक एक बार भी नहीं दिखा है। हो सकता है कि इसमें हम लोग बहुत सारा वर्मी कंपोस्ट ऐड करते हैं, इस वजह से लार्वा ग्रो ना कर पा रहा हो, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना ज़रूरी है। बर्तन में और पानी डाल देंगे जिससे कि पूरा कोकोपीट पानी के अंदर डूब जाए। फिर मिलती हूँ आपसे 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, लगभग 2 महीने, और आप देख सकते हैं नारियल के छिलके का जो रंग है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। आगे के प्रोसेस के लिए हमें छिलके को निकालना होगा, लेकिन उससे पहले पानी निकाल लेते हैं। ये जो पानी है ना, ये भी ग्रोथ बूस्टर की तरह काम करेगा। इसे भी आप डाइल्यूट करके अपने पौधा में यूज़ कर सकते हैं। मेरा वर्किंग टेबल ज़्यादा मेसी ना हो जाए, इसलिए मैं इस डब्बे में निकाल रही हूँ। एक्स्ट्रा पानी ये डब्बा एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद मैं इसे फैला दूंगी। नेक्स्ट स्टेप में थोड़े मोटे जो छिलके हैं उन्हें इस तरीके से तोड़ लेना है ताकि हमें ग्राइंड करने में आसानी हो। काफ़ी आसानी से हो जाता है ये। और अब बस एक ग्राइंडिंग जार लीजिए, इसमें छिलके के छोटे छोटे टुकड़े काट के डाल दीजिए और मशीन पे आपको 1-2 बार चला देना है। आपका ओरिजिनल कोकोपीट तैयार हो जाएगा। इस रेसिपी की एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसमें ना छिलके को काटना और ग्राइंड करना बहुत आसान होता है, काफ़ी आसानी से हो जाता। जबकि रेसिपी 1 में छिलके को काटने में आपकी कैंची ख़राब हो सकती है और ग्राइंड करने में ग्राइंडिंग जार और घर में बहुत पिटाई पड़ेगी। फिर ये भर गया हमारा जार। अब मैं जा रही इसे ग्राइंड करने के लिए। टाडा, हमारा ओरिजिनल कोकोपीट तैयार है। इस जार से हमें 2 चीज़ें मिलने वाली है। एक तो जो थोड़ा पाउडरी है वो हो गया कोकोपीट और जो थोड़ा फाइब्रस है वो हो गया कोको फाइबर। अब चाहे तो कोको फाइबर को थोड़ा और ग्राइंड करके उसे भी कोकोपीट बना सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है।
कोकोपीट को हम अलग कर लेंगे, कोको फाइबर को अलग छान के निकाल लेंगे और इससे हम अलग अलग पर्पस में यूज़ करेंगे। इवन मैंने आपके साथ कई सारे वीडियो में शेयर भी किया है और आगे भी करती रहूँगी। बस बने रहिएगा आप प्रकृति इस गार्डन के साथ। गाइस, जब मार्केटिंग के लिए बड़े पैमाने पे कोकोपीट बनाते हैं तो वहाँ पे भी नारियल के छिलके को डिकम्पोज कराया जाता है। अलग अलग जगह पे प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, जैसे कि कहीं पे मोलेसिस यूज़ किया जाता है डिकम्पोज कराने के लिए, कहीं पे 5 से 6 महीने तक पानी में छिलके को सड़ने दिया जाता है। अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है ना वो है डिकम्पोज करवाना, उससे ही एक अच्छा कोकोपीट तैयार होगा। और ये जो कोकोपीट बना ना, इससे ही कंप्रेस करके ब्रिक बनाया जाता है जो कि मार्केट में बेचा जाता है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मार्केट से ख़रीदे हुए कोकोपीट ब्रिक को कैसे यूज़ करना है। ये रहा मार्केट से ख़रीदा हुआ कोकोपीट ब्रिक और ये आपको लोकल सीड स्टोर पे या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। बस आपको ब्रिक को एक ट्रे या बकेट में रखना है और इस पर पानी डालना है और ये यूज़ के लिए तैयार हो जाएगा। और बस कोकोपीट यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी है। आप जब भी अपने घर पे कोकोपीट बनाना ट्राई करें तो आप अपना एक्सपीरियंस और इमेज मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ज़रूर शेयर करिएगा। दोनों की लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। फिर मिलती हूँ कुछ और भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक ख्याल रखिएगा अपना मदर नेचर का। Bye guys, take care, happy gardening, green earth, healthy earth, happy earth. Prakriti's Garden signing off.